बीवी को नाम से पुकारने वाले सुन लें। बीवी का नाम लेना हराम क्यों है? शौहर बीवी को कैसे पुकारे? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी ने अर्ज की, ए अल्लाह के रसूल, क्या मैं अपनी बीवी को उसके नाम से पुकार सकता हूं और क्या मेरी बीवी मुझे नाम से पुकार सकती है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या बीवी को नाम से पुकारना वाकई गलत है? क्या यह बेदबी में शुमार होती है या फिर यह मोहब्बत का एक खूबसूरत अंदाज हो सकता है? जरा एक लम्हे के लिए रुक कर अपने घर का माहौल सोचें। हम में से कितने लोग हैं जो अपनी बीवी को उसके नाम से पुकारते हैं और कितने ऐसे हैं जो सिर्फ ओ सुनो, जरा इधर आओ या बच्चों की मां कहकर बात करते हैं। हमने कभी इस बात पर गौर ही नहीं किया कि हमारे ये अल्फाज सामने वाले के दिल पर क्या असर डाल रहे होते हैं। एक औरत जो सारा दिन घर को संभालती है, बच्चों की तरबियत करती है, शौहर का ख्याल रखती है, क्या वह इस बात की हकदार नहीं कि उसे मोहब्बत और इज्जत के साथ पुकारा जाए? लेकिन हमारे मुआशरे में अजीब सी रवायत बन चुकी है कि बीवी का नाम लेना मायूब समझा जाता है। बाज लोग तो इसे शर्म की बात समझते हैं और अगर कोई अपनी बीवी को नाम से पुकार ले तो फौरन तनकीद शुरू हो जाती है कि देखो यह कैसा अंदाज इख्तियार कर लिया है। क्या वाकई यह सोच दुरुस्त है या हमने खुद से कुछ उसूल बना लिए हैं जिनका दीन से कोई ताल्लुक नहीं? क्या हमने कभी यह जानने की कोशिश की कि इस्लाम इस बारे में क्या रहनुमाई देता है, या हम सिर्फ लोगों की बातों को ही सच मानकर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं? जरा सोचें, अगर आपको आपके नाम से ना पुकारा जाए और हमेशा किसी और अंदाज में बुलाया जाए तो आपको कैसा महसूस होगा? यकीनन दिल में एक कमी से महसूस होगी, क्योंकि नाम इंसान की पहचान होता है, उसकी इज्जत होता है। और जब कोई हमें हमारे नाम से मोहब्बत के साथ पुकारता है तो दिल के अंदर एक खुशी सी पैदा होती है। लेकिन अफसोस कि हमने अपनी रोजमर्रा जिंदगी में इस सादा सी खुशी को भी नजरअंदाज कर दिया है। हम बड़े बड़े तोहफे दे देते हैं मगर दो मीठे लफ्ज बोलने में कंजूसी कर जाते हैं। हम दुनिया के सामने बहुत मुहाजिब बनने की कोशिश करते हैं मगर अपने ही घर के अफराद के साथ हमारा लहजा सख्त हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों है? क्या हमारे अपने घर वाले इस मोहब्बत और इज्जत के ज्यादा हकदार नहीं? और सबसे अहम सवाल यह है कि क्या बीवी को नाम से पुकारना वाकई गलत है या फिर यह सिर्फ एक मुशर्रती गलतफहमी है जो नस्ल दर नस्ल चलती आ रही है? आज की इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब तलाश करेंगे। हम देखेंगे कि इस्लाम इस बारे में क्या कहता है और वो हकीकत क्या है जिसे हमने शायद कभी जानने की कोशिश ही नहीं की। लेकिन इस हकीकत तक पहुंचने के लिए आपको यह वीडियो आखिर तक देखनी होगी, क्योंकि जो बात आपके सामने आएगी वो आपकी सोच को बदल कर रख देगी। अजवाजी जिंदगी सिर्फ एक रिश्ता नहीं, बल्कि यह सुकून, मोहब्बत और एतमाद का वो खूबसूरत बंधन है जिस पर एक पूरा घर कायम होता है। जब मियाँ और बीवी एक दूसरे के साथ अच्छे अखलाक और नरम रवैये के साथ पेश आते हैं तो यही घर जन्नत का नमूना बन जाता है। लेकिन अगर लहजा सख्त हो जाए, अल्फाज में मोहब्बत ना रहे और एक दूसरे की इज्जत का ख्याल ना रखा जाए तो यही घर इंसान के लिए बोझ बन जाता है। इस्लाम ने हमें सिर्फ इबादत ही नहीं सिखाई, बल्कि यह भी सिखाया कि हम अपने करीबी रिश्तों के साथ कैसे पेश आए। खासतौर पर मियाँ बीवी का ताल्लुक ऐसा है जिसमें छोटी छोटी बातें भी बहुत बड़ा असर डालती हैं। एक नरम जुमला दिल को खुश कर देता है और एक सख्त लफ्ज दिल को तोड़ देता है। हम अक्सर यह समझते हैं कि मोहब्बत सिर्फ बड़े बड़े कामों से जाहिर होती है, महंगे तोहफों से या खास मौके पर दी जाए आने वाली तवज्जो से। लेकिन हकीकत यह है कि असल मोहब्बत तो रोजमर्रा के छोटे छोटे रवैयों में छुपी होती है, जैसे बात करने का अंदाज, एक दूसरे को बुलाने का तरीका, एक दूसरे के जज्बात का ख्याल रखना। यही वो चीजें हैं जो दिलों को जोड़ती हैं। अगर एक शौहर अपनी बीवी को इज्जत और मोहब्बत के साथ पुकारता है तो उसके दिल में खुशी पैदा होती है, और अगर बीवी भी अपने शौहर से नरमी और एहतराम से बात करती है तो घर का माहौल खुद ब खुद खुशगवार हो जाता है। लेकिन अफसोस कि हम अक्सर छोटी मगर अहम बातों को नजरअंदाज कर देते हैं। हम यह नहीं सोचते कि हमारे अल्फाज कितने कीमती हैं और उनका असर कितना गहरा हो सकता है। एक नाम लेकर मोहब्बत से बुलाना, यह एक अच्छे लक़ब से पुकारना सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि यह दिल जीतने का एक खूबसूरत तरीका है। और यही वो चीज़ है जो रिश्तों में मिठास पैदा करती है। अब सवाल यह पैदा होता है कि अगर अल्फाज और अंदाज इतने अहम हैं तो क्या इस्लाम ने इस बारे में कोई ख़ास रहनुमाई दी है या नहीं? क्या हमें यह सिखाया गया है कि हम अपने शरीके हयात को किस अंदाज में पुकारे, या यह सिर्फ हमारी अपनी समझ और मुशर्रती रिवायत पर छोड़ दिया गया है? यही वो नुक्ता है जिसे समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर औकात हम बगैर तहकीक के वही तरीके अपनाते हैं जो हमने अपने इर्द गिर्द देखे होते हैं।
चाहे वह दुरुस्त हो या ना हो। अक्सर औकात हमने कुछ बातों को बगैर सोचे समझे सच मान लिया होता है, और फिर वही बातें हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाती हैं। बिल्कुल इसी तरह बीवी को नाम से पुकारने के हवाले से भी हमारे मुआशरे में कई गलत फहमियां पाई जाती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि बीवी का नाम लेना बेदबी है। कुछ कहते हैं कि यह हमारे रिवायत के खिलाफ है, और कुछ इसे गैर जरूरी समझते हैं। लेकिन क्या हमने कभी यह जानने की कोशिश की कि इन बातों की हकीकत क्या है, या हम सिर्फ लोगों की बातों को ही दीन समझकर अपनाए जा रहे हैं? हकीकत यह है कि हमारे मुआशरे में बहुत सी ऐसे रिवायत शामिल हो चुकी हैं जिनका इस्लाम से कोई बराह रास्त ताल्लुक नहीं होता, लेकिन हम इन्हें इतना मजबूती से पकड़ लेते हैं कि अगर कोई इनके खिलाफ बात करे तो हमें अजीब लगता है। बीवी को नाम से पुकारना भी इन्हीं बातों में से एक है। कुछ लोग यह समझते हैं कि अगर शौहर अपनी बीवी को नाम से पुकारेगा तो उसकी इज्जत कम हो जाएगी। हालांकि इज्जत का ताल्लुक अल्फाज के अंदाज और नीयत से होता है, न कि सिर्फ नाम लेने या ना लेने से। इसी तरह बाज लोग यह भी कहते हैं कि यह मगरबी कल्चर है। हालांकि सच यह है कि हर वो चीज जो मोहब्बत, एहतराम और नरमी को बढ़ाए वो बुरी नहीं हो सकती, चाहे वो कहीं से भी आई हो। असल बात यह है कि हम हर चीज को दीन के मयार पर परखें, न कि सिर्फ मुशर्रती दबाव पर। एक और बड़ी गलतफहमी यह है कि पुराने जमाने में ऐसा नहीं होता था, इसलिए आज भी ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन हमें यह समझना होगा कि हर दौर के अपने हालात और अंदाज होते हैं। असल चीज यह है कि क्या वो अमल दीन के उसूलों के खिलाफ है या नहीं। अगर नहीं है तो फिर इसे सिर्फ इसलिए गलत कहना कि यह हमारी आदत नहीं, यह दुरुस्त नहीं। हमें अपनी सोच को वसी करना होगा और हर बात को समझने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि कई बार हम जो बातें सालों से सुनते आ रहे होते हैं वह हकीकत में दुरुस्त नहीं होती, और जब हमें असल हकीकत मालूम होती है तो हमारी सोच बदलने लगती है। अब यहाँ एक अहम सवाल यह पैदा होता है कि अगर यह सिर्फ मुशर्रती रिवायत है तो फिर इस्लाम इस बारे में क्या कहता है? क्या हमें इस हवाले से कोई वाज रहनुमाई मिलती है या नहीं? यही वो नुक्ता है जो आगे चलकर हमारी पूरी सोच को एक नए रुख पर ले जाएगा। मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत का इजहार सिर्फ बड़े बड़े अल्फाज या खास मौके तक महदूद नहीं होता, बल्कि यह छोटे छोटे अंदाज में झलकता है। एक नरम लहजा, एक मुस्कुराहट और एक दूसरे को मोहब्बत से पुकारने का तरीका। यह सब वो चीजें हैं जो दिलों को जोड़ती हैं और रिश्ते को मजबूत बनाती हैं। जब शौहर अपनी बीवी से प्यार भरे अंदाज में बात करता है तो उसके दिल में अपनायत बढ़ती है और वह खुद को अहम महसूस करती है। इसी तरह जब बीवी भी अपने शौहर से इज्जत और मोहब्बत के साथ मुखातिब होती है तो घर का माहौल सुकून और खुशी से भर जाता है। दरअसल इंसान की फितरत है कि वो अच्छे अल्फाज और मोहब्बत भरे अंदाज को पसंद करता है, और यही चीज रिश्तों में मिठास पैदा करती है। हम अक्सर यह समझते हैं कि मोहब्बत सिर्फ दिल में होनी चाहिए, इसे जाहिर करने की जरूरत नहीं। लेकिन हकीकत यह है कि जब तक मोहब्बत का इजहार ना किया जाए वो मुकम्मल महसूस नहीं होती। और यह इजहार सिर्फ तोहफों या बड़े कामों से नहीं, बल्कि रोजमर्रा के छोटे छोटे लफ्जों से भी होता है। जैसे किसी को उसके नाम से प्यार से पुकारना, किसी खूबसूरत लक़ब से बुलाना या नरमी के साथ बात करना। यही वो चीजें हैं जो एक आम रिश्ते को खास बना देती हैं। और अगर इन चीजों की कमी हो जाए तो आहिस्ता आहिस्ता रिश्ता कमजोर होने लगता है। हमें यह भी समझना होगा कि इस्लाम एक फितरी दीन है जो इंसान की फितरत के मुताबिक रहनुमाई देता है। यह हमें सख्ती नहीं, बल्कि आसानी और मोहब्बत सिखाता है। इसीलिए हमारे दीन में हुस्ने सलूक को बहुत अहमियत दी गई है, खास तौर पर अपने घर वालों के साथ, क्योंकि यही वह लोग हैं जो हमारे सबसे करीब होते हैं और हमारे रवैये का सबसे ज्यादा असर इन्हीं पर पड़ता है। अब यहाँ एक खूबसूरत नुक्ता यह है कि अगर हम सीरत तबाह पर नजर डालें तो हमें मोहब्बत, नरमी और खूबसूरत अंदाज गुफ्तगू की बेशुमार मिसालें मिलती हैं। लेकिन असल बात यह है कि क्या इन मिसालों में हमें इस सवाल का भी जवाब मिलता है कि मियाँ बीवी एक दूसरे को किस अंदाज में पुकारे? अब तक हमने यह समझ लिया कि मोहब्बत भरे अल्फाज और नरम अंदाज किसी भी रिश्ते को खूबसूरत बना देते हैं। लेकिन यहाँ एक और अहम पहलू भी है जिस पर अक्सर लोग तवज्जो नहीं देते, और वो है नियत और अंदाज का फर्क। क्योंकि सिर्फ नाम लेना या ना लेना असल मसला नहीं होता, बल्कि यह देखा जाता है कि आप किस अंदाज में और किस जज्बे के साथ मुखातिब हो रहे हैं। एक ही नाम अगर सख्त लहजे में लिया जाए तो वह दिल को चोट पहुंचा सकता है, और वही नाम अगर मोहब्बत और नरमी के साथ लिया जाए तो दिल में खुशी पैदा कर देता है। इसी तरह अगर कोई शख्स नाम लिए बगैर भी इज्जत और प्यार से बात करे तो वह भी खूबसूरत अंदाज हो सकता है।
लेकिन अगर नाम ना लेने के पीछे बेरुख, लापरवाही या आदतन सख्ती हो, तो फिर यह चीज रिश्ते में दूरी पैदा करने लगती है। इसलिए हमें सिर्फ अल्फाज पर नहीं, बल्कि अपने रवैये पर भी गौर करना होगा। एक और अहम बात यह है कि हम अक्सर दूसरों को देखकर अपनी जिंदगी के उसूल बना लेते हैं। अगर हमारे इर्द गिर्द लोग बीवी को नाम से नहीं पुकारते, तो हम भी यही समझ लेते हैं कि यही दुरुस्त है। हालांकि हर इंसान का ताल्लुक और उसका अंदाज मुख्तलिफ होता है। कुछ लोग मोहब्बत को लफ्ज़ों से जाहिर करते हैं और कुछ अपने अमल से, लेकिन बेहतरीन वही है जिसमें दोनों चीज़ें शामिल हो, यानी अच्छा रवैया भी और खूबसूरत अल्फाज भी। यहाँ पर एक सवाल और पैदा होता है कि अगर कोई शौहर अपनी बीवी को नाम से पुकारता है, तो क्या ये लाजमी तौर पर मोहब्बत की अलामत है, या अगर कोई नाम नहीं लेता, तो क्या वो लाजमन गलत है? हकीकत यह है कि इस्लाम हमें तवाज़ुन सिखाता है। ना तो बेजा सख्ती की इजाज़त देता है और ना ही बेअदबी की, बल्कि दरमियान ही रास्ता दिखाता है जिसमें इज्जत भी हो और मोहब्बत भी। और यही वो मकाम है जहां हमें असल रहनुमाई की ज़रूरत महसूस होती है। एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और दिल में एक सादा मगर अहम सवाल लिए हुए। वो अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपनी बीवी को कैसे बुलाऊं, कैसे पुकारूं, और क्या हम एक दूसरे का नाम ले सकते हैं? यह एक ऐसा सवाल था जो सिर्फ उनका नहीं बल्कि हर दौर के इंसान का सवाल है, क्योंकि यही बात आज भी हमारे घरों में मौजूद है। इस पर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निहायत खूबसूरत और आसान अंदाज में रहनुमाई फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम एक दूसरे को नाम लेकर भी पुकार सकते हो। इसमें कोई हर्ज नहीं, बल्कि असल चीज तुम्हारा अंदाज और तुम्हारी नीयत है। अगर तुम मोहब्बत, नरमी और एहतराम के साथ एक दूसरे को बुलाओगे, तो यह अमल तुम्हारे रिश्ते को मजबूत करेगा। और अगर लहजा सख्त होगा, तो फिर अच्छे अल्फाज भी अपना असर खो देंगे। इस फरमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें यह सबक मिलता है कि इस्लाम हमें तंगी में नहीं डालता, बल्कि आसानी और मोहब्बत सिखाता है। यह दीन हमें यह नहीं कहता कि तुम अपने जज्बात को छुपाओ, बल्कि यह सिखाता है कि इन्हें खूबसूरत अंदाज में जाहिर करो। एक शौहर अगर अपनी बीवी को उसके नाम से मोहब्बत से पुकारता है, तो यह उसकी इज्जत में कमी नहीं, बल्कि इजाफा करता है। इसी तरह एक बीवी अगर अपने शौहर से नरम लहजे और एहतराम के साथ बात करती है, तो यह घर के माहौल को जन्नत बना देता है। हमें चाहिए कि हम अपने घरों में मोहब्बत को आम करें, अपने अल्फाज को बेहतर बनाएं और छोटी छोटी बातों के जरिए एक दूसरे के दिल जीतने की कोशिश करें, क्योंकि यही वो चीजें हैं जो एक कामयाब और खुशगवार जिंदगी की बुनियाद बनती हैं। आखिर में बस यही पैगाम है कि अपने रिश्तों को आसान बनाएं, मोहब्बत को लफ्जों में भी जाहिर करें और अपने घर को सुकून और खुशी का गहारा बना दें। और आप अगर चाहते हैं कि ऐसी मजीद खूबसूरत और ईमान अफरोज बातें आप तक पहुंचती रहे, तो इस पैगाम को दूसरों तक भी जरूर पहुंचाएं, ताकि हर घर में मोहब्बत और सुकून फैल सके। आखिर में बस इतना याद रखें कि रिश्ते बड़े कामों से नहीं, बल्कि छोटी छोटी मोहब्बतों से मजबूत होते हैं। एक नरम लफ्ज, एक प्यारा अंदाज और एक दूसरे को इज्जत से पुकारना, यही वो चीजें हैं जो दिलों को करीब लाती हैं। अपने घरों को खामोशी और फासले का नहीं, बल्कि मोहब्बत और अपना आयत का गहारा बनाएं। आज से ही अपने लहजे को बदलें, अपने अल्फाज को खूबसूरत बनाएं और अपने शरीके हयात को वह मकाम दें जिसके वह हकदार हैं। क्योंकि जब घर में सुकून होता है, तो जिंदगी खुद ब खुद आसान हो जाती है। और याद रखें, जो मोहब्बत आप बांटते हैं, वही कई गुना बढ़कर आपके पास वापस आती है। अगर यह पैगाम आपके दिल को लगा है, तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं, ताकि हर घर में खुशी, सुकून और मोहब्बत आम हो जाए। अल्लाह ताला हमारे घरों में मोहब्बत, सुकून और रहमत अता फरमाए। हमारे दिलों में एक दूसरे के लिए नरमी, इज्जत और खुलूस पैदा करे। या अल्लाह हमारे दरमियान पैदा होने वाली गलत फहमियों को दूर फरमा और हमारे रिश्तों को मजबूत और कायम और दायम रख। ए अल्लाह, हमें ऐसा इखलाक अता फरमा कि हम अपने शरीके हयात के साथ बेहतरीन अंदाज में पेश आए। हमारे घरों को झगड़ों और नफरतों से बचाकर इन्हें खुशियों, बरकतों और आपस की मोहब्बत से भर दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करने की तौफीक अता फरमा और हमारे हर अमल में आसानी और भलाई पैदा फरमा। आमीन।